अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में हज और उम्रा करने के लिए तो दुनिया भर से लोग जाते ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसे भी मुल्क हैं जहां में भारी तादाद के लोग वहां पर जॉब करने के लिए जाते हैं, कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं, कोई मजदूरी का कार्य करने के लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको बता दें, लोग अगर सऊदी अरब में काम करना पसंद करते हैं तो वो हरम शरीफ में काम करना पसंद करते हैं, चाहे वो मक्कातुल मुकर्रमा हो या फिर मदीना मुनव्वरा हो। इन दो जगहों पर कम रियाल पर भी वो लोग वहां पर जॉब कर लेते हैं। ऐसे में सऊदी अरब सरकार ने वहां पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए अब एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे अब कोई भी मुल्क, चाहे वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, फिलीपींस का हो, किसी भी मुल्क का अगर वर्कर मजदूर वहां पर काम करने के लिए गया है, किसी भी सेक्टर में, चाहे वो ड्राइवर है गाड़ी चलाने के लिए गया है, चाहे वो बिल्डिंग का काम करने के लिए गया है, चाहे वेल्डिंग का काम करने के लिए गया है, चाहे वो कारपेंटर का काम करने के लिए गया है, चाहे वो दोस्तों किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए गया है, तो अब उनको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही फायदा होने वाला है। तो अब जो फायदा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या नियम लागू किए गए हैं, 50 साल पहले क्या नियम था, उससे लोगों को क्या क्या परेशानियां थी या फिर उससे कुछ फायदे भी थे, अब 2025 में जो नियम लागू किया है इससे क्या क्या फायदा होंगे या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, पूरी खबर विस्तार में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। हमारे भारत देश के अलावा कई मुल्कों से लोग भारी संख्या में सऊदी अरब में काम करने के लिए इसलिए जाते हैं कि वहां पर जाकर के इकट्ठा पैसा मिल सके। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया। ये एक लेबर स्पॉन्सरशिप फ्रेमवर्क था जिसमें विदेशी वर्कर्स के रहने और जॉब करने के अधिकार सिर्फ एक कंपनी या नियोक्ता से जुड़े होते थे। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव का ऐलान जून 2025 में ही कर दिया गया, लेकिन अब यह आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। कफाला सिस्टम खत्म होने से 1.3 करोड़ से ज्यादा विदेशी कामगारों को आजादी मिली है, जिसमें भारत के भी लाखों वर्कर्स शामिल हैं। कफाला सिस्टम को अरबी में स्पॉन्सरशिप के तौर पर जाना जाता है। ये एक मॉडर्न स्पॉन्सरशिप रूट था जिसका इस्तेमाल 1950 के दशक से ही खाड़ी के देशों में हो रहा था, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों में कफाला सिस्टम आम बात है। इसके तहत विदेशी वर्कर का कानूनी स्टेटस सीधे तौर पर उसकी कंपनी यानी कफील से जुड़ा होता था। इस वजह से कंपनी के पास वर्कर से ज्यादा अधिकार होते थे। कफाला सिस्टम में बंदा वर्कर ना तो जॉब बदल सकता था, ना कंपनी की इजाजत लिए बगैर देश छोड़ सकता था, ना ही उसे कानूनी मदद मिल सकती थी। इस वजह से वर्कर का काफी शोषण हो रहा था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी तरह आनन फानन में अगर देश को छोड़ करके चले आते थे और हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए अगर जाते थे तो नोडियोज ना होने के कारण उनको सऊदी अरब एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता था। तो अब ऐसी समस्याएं भी देखने को नहीं मिलेंगी। इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वर्कर्स की कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारी वीजा और रेजिडेंसी स्टेटस सहित सीधे कंपनी या उस शख्स को सौंप दी जाए जहां वह काम करने आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो वर्कर की जिम्मेदारी कफील के हाथ में होती थी। कफाला सिस्टम से राज्य की नौकरशाही पर दबाव नहीं पड़ता था क्योंकि सारा काम खुद कफील को देखना होता था। समय के साथ इस सिस्टम की आलोचना होने लगी। इसकी वजह से वर्कर्स के मानवीय अधिकारों का हनन होता था और कई बार उन्हें गुलामों जैसा जीवन जीना होता था। बहुत से लोगों से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि हम यहां पर आकर के फंस गए, हमें कुछ और काम बताया गया था लेकिन यहां पर हमसे कुछ और काम करवाया जा रहा है, अब हम यहां पर कुछ और काम कर रहे हैं। तो सऊदी अरब के हालिया श्रम सुधारों ने काफिला सिस्टम की जगह कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल को लागू कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार नए सिस्टम में विदेशी वर्कर को मौजूदा कंपनी या कहें कफील की इजाजत लिए बगैर नई कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। वर्कर्स अब बिना एग्जिट वीजा के देश को भी छोड़ सकते हैं। उन कानूनी सुरक्षाओं का लाभ उठाने की इजाजत मिलेगी जो पहले उपलब्ध नहीं थी। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत देश में सुधार कर रहा है और कफाला सिस्टम को खत्म करना भी इसकी एक पहल है। सऊदी अरब में करीब 1.34 करोड़ से ज्यादा विदेशी वर्कर्स कफाला सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, जो देश की आबादी का 42% हिस्सा है। विदेशी वर्कर का सबसे बड़ा ग्रुप बांग्लादेश और भारत, इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस जैसे देशों के वर्कर आते हैं। सऊदी अरब में 40 लाख से ज्यादा विदेशी वर्कर ऐसे हैं जो घरों में काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, घरेलू काम, हॉस्पिटैलिटी, खेती जैसे फील्ड में सबसे ज्यादा विदेशी वर्कर कफाला सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों की यह भी शिकायतें हैं कि हमारा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जहां कोई घर रहने के लिए नहीं है, वहां पर केवल झोपड़ी डाल करके हमको
इंतजाम किया जा रहा है, जहां पर खाने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, लोगों की बहुत शिकायतें थी। तो अब ऐसी शिकायतें उनकी दूर होने वाली हैं। अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो काम छोड़ करके आप दूसरी कंपनी में काम ट्राई कर सकते हैं, या पर आप जिस फील्ड में गए उस फील्ड में काम नहीं मिला और कोई अच्छी फील्ड आपको मिल गई तो उस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। सरकार ने अब लेबर के लिए स्वतंत्र कर दिया है, अब उनको परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको लिए हज और उमरा से जुड़ी और सऊदी गवर्नमेंट से जुड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी ताजा अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे।